थी। वैसे तो हम लोगों ने अनुभव की गाथा सुना रहे थे, तो वैसे तो आज तो पूरा करेंगे। वैसे तो पहले तो लौकिक में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आए वो सुनाया था, उसके बाद फिर कैसे मधुबन तक पहुंचे, मधुबन से फिर दिल्ली गए, और दिल्ली में भी काफी सारी बातें आई, लेकिन हमने कभी संशय बुद्धि नहीं बने, निश्चय बुद्धि बन करके सेवा करते रहे। जो समस्या आती थी उसी से सीखना शुरू किया। तो काफी सारी बातें दिल्ली की भी बताई थी, कैसे ऑलराउंड दादी से हमने इकोनॉमी का पार्ट पक्का किया, और जो अभी तक भी इसको संभाल कर रखा है। और इसके साथ में वैसे तो एक शायद मैंने कैसे हम किचन में भी थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम थे, लेकिन नेगेटिव बातों को क्या बना दिया, पॉजिटिव। शायद एक घटना मैंने सुनाई थी, मेरे को याद नहीं, दोबारा मैं सुनाता हूँ। तो वैसे तो वहाँ किचन में ज्यादा समय लोग इसीलिए नहीं टिकते थे क्योंकि एक दो महीना कोई बाहर रहते थे, चले जाते थे। लेकिन मैं तो मधुबन से गया था, तो मुझे तो ये नशा थी कि बाबा के रथ ने मुझे भेजा है, मुझे विजय बन के आना है, मुझे पराजय बन करके मधुबन दिल्ली से नहीं आना है। ये समझ करके मैं गया था। तो कितनी भी समस्याएं प्रॉब्लम है, हमें उसके विजय प्राप्त करना है। तो किचन में थोड़ा सा क्या खिटपिट चलती रहती थी, थोड़ा सा वो एक, वैसे तो सभी के अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन एक बहन जी थोड़ा जो दोपहर का भोजन खिलाती थी, थोड़ा सा थोड़ा कभी कभी गुस्सा कर लेती थी। तो मैं तो 9 बजे किचन में जाता था, 9 से लेकर के 12 बजे तक भोजन बना लेता था। फिर थल्ला वगैरह साफ करके कुकर का ढक्कन को निकाल करके धुलाई में छोड़ते थे, उसके साथ में उसके ऊपर एक प्लेट ढकते थे। फिर वो रोटी वगैरह से साफ कर, इतने में वो आएगी, आकर के दही ऊपर से फ्रिज में ऊपर था, रखेगी, रखते ही कहेगी यहाँ ये कुकर के ऊपर प्लेट क्यों ढकी, उसका ढक्कन कहाँ है। तो मैंने कहा वो धुलाई में छोड़ा है। नहीं कहते वो उसको धुलाई नहीं में छोड़ना, नहीं उसको इसके ऊपर ढकना है, ज्यादा बर्तन झूठे नहीं करने हैं। तो मैं क्या करता था, दूसरे दिन वो ढक्कन को रखता था, प्लेट नहीं रखता था। कहते ढक्कन क्यों रखा, इसके लिए प्लेट नहीं है। तो मैं दूसरे दिन क्या करता था, प्लेट रखता था, ढक्कन छोड़ देता था। अब जिस दिन ढक्कन रखा था, ढक्कन क्यों रखा, जिस दिन प्लेट रखी तो प्लेट क्यों रखी। तो मेरे पास इतनी थोड़ा सहन शक्ति तो थी, लेकिन कभी कभी फिर ये ऐसे विचार चलते थे, ये ऐसा बहन जी क्यों करती। फिर वो बहन जी आती थी 11 बजे 12 बजे आती थी। मैं ये बातें इसीलिए आप लोगों को भी सुना रहा हूँ, क्योंकि घरों में भी कभी घरों में कोई ऑफिस में सबके साथ बनती है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति खटकने वाला होता है, और उसके कारण फिर हमारा पुरुषार्थ ढीला होता है। लेकिन ऐसे समय पे भी हमें उसे किनारा करने के बजाय अपने शुभ भावना से, पॉजिटिव वृत्ति से, ऐसे संस्कार वालों को भी बदल दिया, किनारा नहीं किया, उसको भी बदल दिया। उसका ये प्रयोग मैं आप लोगों के साथ सुना रहा हूं। कभी कभी होता है किसी के साथ, कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाकी तो सारा ठीक है। तो वो आती थी 12 बजे, मेरा योग बाबा से लगने के बजाय वही विचार चलते थे, अभी वो वहीं जाएगी, अभी क्या क्या बोलेगी। तो उसके बाद वो कहते थी जमादार, वो मिर्ची का टोकरा वगैरह नीचे थल्ले पर पड़ा रहता था, क्योंकि कोई कोई किसी को भोजन के साथ मिर्ची चाहिए होती थी। तो कहते थे मिर्ची का टकरा यहाँ नहीं रखना, ऊपर एक पत्थर लगाया था उसके ऊपर रखो। जिस दिन मैं ऊपर रखता था कहते ऊपर क्यों रखा, उसको नीचे रखो। अब जिस दिन नीचे रखते थे कहते घमासान क्यों किया, ऊपर रखो। तो मुझे तो समझ में नहीं आता था, थोड़ा भी बोला तो फिर एक, तो मैंने क्या किया, एक मौन का बैच बना करके लगा दिया। लेकिन मौन भले मुख से तो कुछ नहीं, जिसको बाबा कहते हैं मुख में मुलरा डालो, लेकिन फिर भी संकल्प तो चलते थे। तो वो सवेरे थोड़ा फ्री रहती थी। तो जमादार वहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग बड़ा मकान है,
तो जमादारनी वगैरह आती थी, सारे बाथरूम को खोल करके बीम पाउडर डालती थी, और लास्ट में जाते समय जमादारनी के लिए रोटी देती थी, 2 ताजी और बाकी बचा हुआ। कहते ताजी को एक कागज में रखो, बासी को दूसरे कागज में रखो। तो ये मैं अलग अलग रखता था। कहते ये 2 बंडल की चीज के, हमने कहा एक में बासी है, दूसरे में ताजी है। कहते नहीं, एक में रखो। जिस दिन एक में रखता था, कहते एक में क्यों रखा, उसको 2 में रखो। अब इसे फिर मैं कभी जब शाम को योग में बैठता था, तो सारा दिन जो ये बातें हो गई वो योग के समय याद आती थी। तो मैं कभी कभी लगता था मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ, ये आखिर जिंदगी यहीं काटना है। तो रोज अगर ऐसा खिटपिट चलती रहेगी कब तक चलेगा। तो फिर मैं कहता नहीं नहीं, योग में बैठा हूँ, ये ऐसे विचार क्यों आ रहे। फिर कहता मैं फिर वही विचार आते थे। तो बैठ करके जब योग करता था, वो सारा दिन की बातें याद आती थी। फिर चलते फिरते भी क्या हो गया, जब आपस में एक दूसरे से मिलते थे, वही पर चिंतन की वो कारोबार की बातें। अरे तुमको तो वो बहन जी बहुत डांट रही थी, मैंने देखा। कोई भाई बोलता था, मैंने कहा हाँ बोला, अरे तुम भी बोला करो, तुम चुप क्यों रहते हो भाई। तो कई कई मेरे को उल्टा एडवाइस भी देते थे। मैं सोचता था नहीं, मुझे तो विजय बन के जाना है, मैंने लक्ष्य रखा है, तो ये कैसे हो सकता है। तो इसी तरह पर चिंतन चलता था। फिर सारा दिन विरत चिंतन, अमृत वाला योग भी ठीक नहीं, कर्म योग भी ठीक नहीं। तो मैं कभी बात भी नहीं करता था, किचन में आने के बाद एकदम खाना बनाते समय वही बाबा की याद के बजाय ऐसी बातें। तो एक दिन बाबा की मुरली चलते चलते एक नीचे स्लोगन था, बाबा ने कहा कि बच्चे, सहन शक्ति के लिए नेगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। तो मैंने इसको, इस बात को प्रयोग में लाना शुरू किया। जब भी मैं किचन में जाता था, बाबा सोचता था आज मैं किचन में जाऊंगा, बाबा उस भगत को भेजेगा, आज पता नहीं किस प्रकार के फूल डालेगा। आज उसने अच्छा बोला तो समझा अच्छा खुशबूदार फूल डाला, अगर उसने कुछ बोला नहीं, कोई फूल ही नहीं डाला। तो जब भी मैं किचन में जाता, थोड़ा योग करके जाता था, उसके बाद जब जाते वो बोलना जब शुरू करती थी, मैं सोचता था वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, कितनी अच्छी मेरी पूजा हो रही। मैंने उसको पॉजिटिव लेता था। वो बोल बोल करके चुप रहने के बाद मैं कहता था बहन जी ओम शांति, कैसे हो। तो मैं कहते थे इतना सारा बोला, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी तो मेरे को कहते तुम तो पत्थर आए, तुमको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो अंदर से खुश रहता था। उसको ये नहीं कहता था कि आप मेरे भगत बनने वाले हैं, ये कहते तुम मेरे ये। तो मैं पॉजिटिव लेता था। जब भी शाम को योग में बैठा था, बाबा कहता बाबा आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो भेजा था उसने बहुत अच्छा पूजा करके गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे फूल डाले। कल भी उसको बोलना। और जिस दिन वो कुछ बोलती नहीं थी, मुझे मजा ही नहीं आती थी। तो धीरे धीरे मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर, सहन शक्ति, पॉजिटिविटी, मुस्कुराना ये बढ़ता गया। कर्मों में योग लगने लगा, खुशी होने लगी, ज्ञान का मनन चिंतन चलने लगा, आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरह से तो एक दिन क्या हुआ तो काफी एक लगभग 5-6 महीना हुआ था। तो एक दिन जमादारनी 2-4 दिन आई ही नहीं। उसने मेरे को बोल कर रखा था कि जमादारनी आई या ना आई, आपको रोटी बना कर रखना आपका काम है। तो मैं रोटी बना करके रखता था, तो 3-4 बंडल हो गए, 5-6 बंडल हो गए एक्स्ट्रा। तो टोकरा भर गया था। तो उसी दिन गुलजार दादी को मिलने के लिए कुछ टीचर बहनें आई थी। तो टीचर बहनें नाश्ता कर रही थी। तो उसने क्या किया, वो सारी रोटियां बासी जो बची थी वो फोल्ड किया हुआ मेरे थाली में जोर से फेंक दिया। कहते तुम ही खा लो, इतना क्यों बनाया। तो मेरे थाली भी गिर गई। तो मैंने क्या किया, गुस्सा करने के बजाय, निगेटिव सोचने के बजाय, मैं तो इतना खुश हो गया। रोज तो फूलों से पूजा होती थी, आज तो गुलदस्ते मेरे ऊपर डाल दिया करके पॉजिटिव बन गया, बना दिया उसको। और फिर मैं थाली उठा करके धुलाई करने के लिए गया। वो सारी बहनें देख रही थी, और मैंने सोचा इतना सारा देवियों के बीच में आज मेरी पूजा होगी, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा करके। फिर मैं गया, थाली धुलाई कर रहा था। इतना मैं अपने जेब में से एक छोटी पॉकेट डायरी हमेशा रखता था, कोई पॉइंट नया आया तो नोट करता था। तो मैंने सोचा आज की डेट मैं नोट करूंगा, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही महत्व का दिन है। इतना सारा देवियों के बीच में मेरे आज गुलदस्ते से पूजा होगी। तो मैंने डेट नोट करा था। इतने में वो बहन जी आई। कहते मैं तो मुस्कुरा रहा था। तो कहते सॉरी भैया, क्या है मेरे ऊपर थोड़ा मुझे जमादारनी नहीं आया इसके लिए गुस्सा आया था, तो वो गुस्सा मैंने आपके ऊपर निकाला।
मैंने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ी गुस्सा करते। हमने कहा ये कोई इविल आत्मा जिसके साथ मेरा कोई पिछले जन्मों का हिसाब है, वो आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चली जाती है, उसके अंदर आपका क्या दोष है? वो कहते मैं तो ठीक हूं ना। हमने कहा आप तो बहुत अच्छे। कहते वो आत्मा मेरे में क्यों आती है? हमने कहा आप आने देते इसलिए आती होगी। तो कहते जब भी आएगी मुझे याद दिलाना। हमने कहा ठीक है। जब भी गुस्सा करते थे मैं कहता था देखा वो आत्मा आई, अभी गुस्सा करेगी। धीरे धीरे उसने उसने मैं नहीं कर रहा हूं, कोई और आत्मा गुस्सा करते, धीरे धीरे उसने गुस्सा करना छोड़ दिया। जब मैं किचन में बैठता था, एक चेयर रखता था कभी कभी प्लास्टिक की, वहां बैठने के लिए, कुछ लिखने के लिए, क्योंकि सवेरे जल्दी आता था, फिर काफी समय तक खड़ा रहना पड़ता था। फिर जब खाना बनाना, समझो कोई आशा बहन वगैरह आती थी, तो कोई और सीनियर भाई आते थे, उनको गर्म रोटी चाहिए होती, बनी हुई रोटी नहीं लेते थे। पुष्पा बहन जी, कोई और भी आते थे मेहमान वगैरह, उनको, और बाकी उनको जनरल थोड़ा बना कर रखता था, लेकिन जो सीनियर है उनके लिए तुरंत गरम गरम रोटी बना दे। तो उनका इंतजार करने के लिए 2-2:30 बजे तक मैं इंतजार करता था। उसके बाद फिर किचन की सफाई करता था। तो बीच में जब फ्री रहता था थोड़ा बैठने के हिसाब से रखता था, वो चेयर फेंक देती थी। लेकिन जब मैंने 6 महीने से ये प्रयोग करना शुरू किया, नहीं नहीं वो महान आत्मा है, वो बाबा ने चुनी हुई टीचर आत्मा है, टीचर बहन जी है, तो वो भगत बाबा, या ऐसा करके पॉजिटिव सोचना शुरू किया। पर कोई अगर मेरे को बोलता भी था, अरे वो बहन जी गुस्सा कर रहे थे आप चुप, नहीं नहीं वो बहन जी बहुत अच्छे हैं, आपको पता नहीं है, तो उनका परिचिंतन भी मैं नहीं सुनता नहीं था। योग में भी अच्छा लगने लगा, अमृत वेला अच्छी होने लगी। उसके बाद उस बहन के अंदर काफी संस्कार बदल गए। पहले तो काली का रूप धारण करती आती थी, अभी धीरे धीरे शीतला बनती गई। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद उस बहन की दूसरे सेंटर पर बदली हो गई। तो मेरे को एक दिन फोन करके कहते भैया आप कभी आओ ना हमारे सेंटर पर क्लास करने के लिए। मैंने कहा मैं कभी आऊंगा जरूर। तो एक दिन मैं कुछ फ्री था, तो फोन करके उसके पास गया। उसने एक साइड पर माता, एक साइड पर भाई, सब फूलों से फूल डाल करके स्वागत के एक लाइन में खड़े थे। उसके बाद उस बहन ने एक बड़ा सा गुलदस्ता दिया। जैसा गुलदस्ता दिया मुझे जोर से हंसी आई। कहते आप भाई जी आप क्यों हंस रहे थे? मैंने कहा मुझे कोई पुरानी बात याद आई। तो उसी समय मुझे रोटी वाला गुलदस्ता याद आया, कहाँ ये रोटी से स्वागत किया था, आज वही बहन फूलों का गुलदस्ता दे रहे। मैंने रोटी के गुलदस्ते को फूलों को समझा था, लेकिन आज प्रैक्टिकल में उसने दिया। ये है कमाल सहन शक्ति की। इतना ही नहीं, अभी भी जब मैं सेंटर पर जाता हूँ, कभी कभी जब बहनें गुलदस्ता देके स्वागत करते हैं, मुझे वो रोटी वाला गुलदस्ता याद आता है। मैंने बाबा को था, बाबा एक बार ही मैंने केवल गुलदस्ता वो रोटी का सहन किया, आज कितने गुलदस्ते मिल रहे हैं। ये गुलदस्ते, ये फूल ऐसे वैसे नहीं मिलते, उसके लिए सहन करना पड़ता है। और ये प्रैक्टिकल हमने वहां सहन किया। और भी कई बातें, लेकिन दिल्ली पांडवन में जो अनुभव हमने किया, और संगठन में रहता था, छोटा संगठन रहता था, कौन अमृत वाला मिस किया ये सब पता चलता था। अभी मधुबन में तो पता नहीं चलता, लेकिन वहां अगर कोई बहनें भी अगर कोई नहीं आती थी, हम उनको बोल देते थे बहन जी आज क्या बात है, आप अमृत वाला आए ही नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मधुबन निवासी को मधुबन निवासी बनाने से पूर्व अगर सेंटर पर रहते, वो मधुबन में और अच्छा सक्सेस हो सकते हैं। तो इसीलिए सचमुच मुझे जो दिल्ली में दादी ने भेजा, मैं चला गया, जिसके कारण आज यहां तक पहुंचा हूं। वहां जो अनुभव जो जीवन में किया, बहुत कुछ सीखा, खाना बनाना सीखा, हिंदी भाषा सीखा, उसके साथ साथ ट्रेनों में जाना, ट्रेवलिंग करना वो भी सीखा। तो काफी सारी चीजें सीखा, खरीदारी करना, सेवा करना, काफी सारे चीजें वहां से सीखा। जो जो प्रॉब्लम है उसको पॉजिटिव बनाना सीखा। तो निगेटिव को पॉजिटिव। एक बार वो बहन जी की भी बात सुनाई थी। एक बार ऐसे मुझे मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, तो मैंने 2-4 कुमारों को सुना रहा था। तो एक बहन ने देख लिया मेरे को, कहते वो भाई लोग तो चले गए 2-4, तो मेरे को बुला करके कहा आप खड़े खड़े क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान सुना रहा। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है किचन में करची चलाना है, दोबारा कभी दिखना नहीं चाहिए। तो मैंने तुरंत उसको पॉजिटिव बनाया। मैंने सोचा उस बहन की कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक कम है, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने गमलों को ज्ञान सुनाना दिल्ली में प्रैक्टिस की 6-7-8 साल तक। और उसके बाद भी मधुबन में आए हैं, मधुबन में भी तपस्या धाम में गमलों को सुनाता था।
माताएं आना शुरू किया, धीरे धीरे माताओं का ग्रुप में क्लास करना शुरू किया, करते करते आज बाबा ने कितना अच्छा सेवा कर रही रिकॉर्ड बनाए। तो इसलिए मैं तो बाबा को कहता हूँ, बाबा मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर दिल्ली का पार्ट जरूर देना, जो दिल्ली में जो सेवा की, जो अनुभव किया, जिसके कारण यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद बाकी गुलजार दादी के साथ के तो बहुत अनुभव, दादी के साथ हमें कभी पिकनिक में दादी लेके जाती थी, कभी बीच बीच में, कभी बीच में चक्कर लगाती भी, किचन में चक्कर लगाती थी, छोटी छोटी बातों के ऊपर दादी का वो वाइब्रेशन बहुत अच्छा काम करता था। और फॉरेनर को सबसे अच्छा पांडवन अच्छा लगता था, बाकी श्री फोर्ट की तरफ या फिर कहीं और एक दूसरा था जो मायापुरी चौक, रजौरी गार्डन, वहां भी नहीं जाते थे, लेकिन पांडवन वो जो एकदम घर की फीलिंग आती थी। तो फॉरेनर वहां बहुत आते थे, और वो फॉरेनर को कभी कभी मैं वहां उनको घुमाने के लिए भी लेके जाता था, वहां मार्केटिंग कराने के लिए, क्योंकि फॉरेनर बेचारे भोले होते हैं, उनके यहाँ चीजें बहुत महंगी होती है। रुमाल को वो वहां करोल बाग मार्केट वालों को पता है, फॉरेनर को पता नहीं, तो क्या करते थे, रुमाल को भी 10 रुपए के रुमाल को 200 रुपए करके उनके पैसे लेते थे। मैं कहता था नहीं चलो मैं आपको लेके जा रहा हूँ, और आप कभी कुछ नहीं बोलना, मैं उनको पूछूंगा। और मैं तो कभी कभी दुकान वाले मेरे से बिगड़ जाते थे, भाई तुम हमारे, मैं बोला ये हमारे गेस्ट है, इनका पैसा जो योग्य है वही लेना। और वो जो फॉरेनर के पैसे बचते थे वो ला करके फिर भंडारे में डालते थे। वो बोले इतना चीप, इतना सस्ता, 10 रुपए में रुमाल मिल जाता है। तो ऐसे करके हम लोग फॉरेनर दोपहर का रेस्ट बंद करके ऐसे जाते थे, उनको इकोनॉमी करवा करके लेके आते थे। इस तरह से और जब भी फॉरेनर आते थे, क्योंकि मैं क्या करता था, मेरे पास सेवादारी नहीं रहते थे, तो मैं क्या करता था, फॉरेनर को बुलाता था। मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं थी, मैं उनको बुला करके कम कम करके बुला लेता था। फिर वो वो रोटी का गोल 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 बना करके देता था, और राउंड राउंड ऐसा ऐसा, तो वो कैच करते थे, हाँ ऐसे राउंड राउंड बनाना। उसके बाद एक को वो पेड़ा बनाने में लगाते थे, एक को सेकने में लगा लेते थे। लेकिन जब फॉरेनर सेकना शुरू करते थे, वो रोटी जब फूल जाती थी, वो डांस करती थी, ये कैसे संभव हो गया, रोटी कैसी फूली, अंदर गैस कैसे। मैं बोला जल्दी बदलो नहीं तो वो जल जाएगी। उसके बाद फिर बेलने नहीं लगाता था, मैं खुद बेल, क्योंकि वो बेलते समय इतना जोर से बेलते थे, जो दोबारा वो निकल ही नहीं सकता था, वो बेल नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे उनको से, तो जो फॉरेनर के साथ इतना मेरा नजदीक का ये हो गया, जब भी वो एयरपोर्ट आते थे, वो वहां से शुरू करते थे, आज भगवान के भाई के साथ हम रोटी बनाएंगे, ये करेंगे, तो ऐसे करके फिर उसके बाद फॉरेनर काफी सारे लोगों को, फिर जब दिन में फ्री रहते थे, हम क्लास करना शुरू कर दिया, और इतना अच्छा इंग्लिश में भी बोलना शुरू किया। मैं तो एक एक दो दो घंटा इंग्लिश में कैसे शब्द आने लगे पता नहीं मुझे, वो इतने अच्छे अच्छे शब्द आने लगे। तो बहनें मेरे को कभी कहते थे, तुम कहते हो मैं 5 कक्षा पढ़ाई किया हो, 5वीं से 10वीं तक, और तुम इंग्लिश कैसे इतना अच्छा बोलते हैं। हमने कहा ये बाबा की कमाल है, मुझे कुछ पता ही नहीं इंग्लिश कैसे बोलता है। इसी तरह फॉरेनर के साथ सीजन में, वो फॉरेनर वालों की बहुत अच्छी एक विशेषता हमने ये देखी, वो बहुत फ्रैंकली रहते थे, कोई भी चीज हमको कभी भी फ्रैंकली पूछ लेते थे। उसके साथ साथ उनके अंदर अमृत वेला, वो रात को 1 बजे भी वो आते थे, लेकिन उस 4 बजे बराबर अमृत वेला के लिए नीचे आएंगे। हमने देखा इंडिया वालों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फॉरेनर के अंदर ये विशेषता है, नियम मतलब नियम, बराबर वो आते थे। तो उनके साथ काफी सारे उनकी भी बातें हमको देखने के लिए, जो पुराने सारे कंट्री के, कभी कभी तो मेरे को स्पेनिश नहीं आती थी, कोई कोई और देश वाली भाषा नहीं आती थी, जर्मनी किसी को नहीं आती थी, उनको कभी कई बार जाना होता था। और मैं रात को जब सोता था, कई बार दिन में खूब सेवा होने के बाद वो आकर के क्या करते थे, मैं मुझे में सोता था, भगवान भाई आई वांट टू गो, भगवान भाई। तो फिर मैं वहां उठ करके उनको टैक्सी बुक करके भेज देता था एयरपोर्ट। तो इस तरह से मेरा जो, भले मैं विदेश में गया नहीं, लेकिन मैंने जो विदेश के जो भाई बहनों की जो दिल से सेवा, करीबन 8-10, और वो कोई भी उनको चीज दो तो थैंक यू बोलते हैं। मैं कहता था आप लोग हम लोगों को इतना थैंक यू देते हैं, जो हम 6 महीना तक वो थैंक यू खाते रहते, क्योंकि 6 महीने तक ज्यादा गेस्ट नहीं आते थे, थोड़ा इंडिया के थोड़े आते थे। तो इसी तरह
जो ये थैंक यू हुआ। और जब दादी आती थी, हम जो सेवा इतना हर प्रकार की सेवा करते थे, वो देख करके गुलजार दादी को कहते थे नहीं भगवान भाई को हमको चाहिए। जब अहमदाबाद में एयरपोर्ट हो गया तो उसके बाद, और ड्रामानुसार मैं ज्ञान सरोवर में भी नहीं आ पाया क्योंकि दादी ने मेरे से प्रतिज्ञा कराई थी। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, जब मोहिनी बहन ने मेरे को ज्ञान सरोवर के लिए बुलाया, फाइनल हो गया, छुट्टी ले ली और कहा कि अभी तुम ज्ञान सरोवर आओ। तो बस 10 दिन के बाद रक्षाबंधन का प्रोग्राम था। तो मैंने सोचा गुलजार दादी से मैं राखी बांध करके फिर ज्ञान सरोवर चला जाऊंगा। तो उसके बाद मैं रक्षाबंधन के दिन 15 दिन के बाद रक्षाबंधन आया, तो मैं अपना नाश्ता वगैरह बना रहा था, थोड़ा देरी हो गई। तो जब रक्षाबंधन के लिए गए, सारी जिज्ञासु बांध के गए थे, समर्पित भाई भी बांधा था, बहनें सारी खड़ी थी। तो मैं आते ही मेरे को सभी बहनों ने कहा दादी इसको बांधो। दादी राखी बांध रही थी। तो गुलजार दादी ने पूछा कि क्या प्रतिज्ञा करोगे। तो मैं चुप रहा। तो सारी बहनें पीछे खड़ी थी, कहते दादी उसके लिए यही प्रतिज्ञा करो कि कहो कि पांडव ज्ञान सरोवर नहीं जाऊंगा। तो दादी ने राखी पीछे ली, गुलजार दादी ने, कहते देखो बहनों का कितना अच्छा स्नेह आपके साथ है, आप क्यों जा रहे, देखो सारी बहनें चाहते हैं कि आप यहीं रुको, तो करो प्रतिज्ञा। तो मैंने हाथ आगे करके मैंने कहा कि मैं ज्ञान सरोवर की सेवा में नहीं जाऊंगा दादी जी। कहते थैंक यू करके फिर मेरे को राखी बांधी। तो उसके बाद फिर मोहिनी बिन कुछ समय के बाद फिर आई, कहते तुमको तो तुम्हारी छुट्टी ली थी, तुम क्यों नहीं आए। मैंने कहा ऐसे दीदी ऐसा वो दादी ने राखी नहीं बांधी। कहते सारी बहनें बोलते हैं अरे तुम तो बुद्धू है, तुम तो यहीं रहोगे। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद, उस समय शांतिवन का प्लान तो था ही नहीं, तो शांतिवन की प्लान बन गया, बड़ा हॉल बनने वाला है ये। तब उसके बाद मोहिनी बहन ने फिर मेरे को कहा कि अब तुमको शांतिवन में आना है, तो ये करके तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर गुलजार दादी ने मुझे प्यार से छुट्टी दी, कहते हैं कि आपने इतनी अच्छी सेवा की, वंडरफुल सेवा की, इतना ईमानदारी से काम किया। क्योंकि मैं 10 साल जब था, कोई भी फॉरेनर की चीजें चोरी नहीं हुई। उससे पहले क्या होता था, जो पहरे पर रहता था कुछ न कुछ, क्योंकि वो लोग क्या करते थे म्यूजियम में सारी बैग की बैग खुला ही छोड़ के चले जाते थे, ऊपर रहते थे क्योंकि ऊपर लिफ्ट नहीं थी। अभी आजकल लिफ्ट बना है पांडवन में, दिल्ली पांडवन में। तो गुलजार दादी के हेल्थ के कारण पहले तो सीढ़ी से आते थे, तो ऊपर ले इतनी बड़ी बड़ी बैग लेके नहीं जा सकते थे, और जगह कम था, तो इसीलिए क्या किया था, नीचे रखते थे। और फॉरेनर के लिए जगह कम थी, इसीलिए 3 शिफ्ट में सुलाते थे। जो पहले ऑलरेडी हैं उनको पहले सुलाते थे, रात को ही 6-7 बजे सो जाओ बोलते थे। फिर रात को जो आते थे उनको नीचे बुलाते थे, ऐसा करके जगह कम थी उस समय, अभी तो बड़ा हो गया पांडवन। तो गुलजार दादी ने कहा तुम 6 महीना तक क्या करना, मेरे तरफ से गिफ्ट देती हूँ, 6 महीना तक तुम घूम के आना। और दादी ने मुझे एक चेयर दी, कहा कि अमृत वेला का योग तुम इसके ऊपर बैठ करके करना, तुम्हारा योग बहुत अच्छा लगेगा। तो ये 2 गिफ्ट मुझे दादी ने दिल्ली जब छोड़ रहे थे तब दिया था। तो उस समय फिर मैं ज्यादा समय तो घूमने के लिए नहीं गया। फिर मैंने क्या किया, तुरंत 8 दिन घूम के आया ऋषिकेश वगैरह, तुरंत वापिस आया, 6 महीने के लिए नहीं रुका, वापिस मधुवन में आया। और मधुवन आने के बाद दिल्ली में पांडवन में हमने तपस्या की और सेवाई बहुत की। लेकिन जब दिल्ली से मधुवन में आए, तो मधुवन में एक बार बड़ी दादी जी मीटिंग लिया, जब शांतिवन बन रहा था। बनने के बाद तो कहा कि अब ये बड़ा भंडारा बना हुआ है, इसको कौन संभालेगा जिम्मेवारी से। तो तपस्या धाम में मीटिंग ली थी कुछ। तो मोहिनी बहन बोली दादी ये भगवान भाई है ना, बहुत हड्डी सेवा करता है, दादी जी ये संभालेगा। तो मेरे को दादी ने कहा तुम करोगे, मैंने हाँ जी दादी। तो और उसके साथ एक बड़ा भाई भी था साथ में, हर्षित काका, और सूरज भाई तो थे ही, देखते थे। बाकी तो हर्षित काका तो इकोनॉमी, वो शायद हर्षित काका हमारे नडियाद के हैं, हमारे जो बहन जी हैं उसी वहां के हैं, लेकिन बहुत वंडरफुल भाई। हर्षित काका इकोनॉमी के अवतार थे। वो कैसे जहाज टूटता था, उसके पुराना सामान कम खर्चे में लाता था,
उन्होंने पूरा किचन ऐसा डेवलप किया हर्षित काका ने, और उन्होंने हमें यहाँ इतना बड़ा बड़ा खाना कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, हमको हिम्मत देते थे। और उनके साथ रह करके 20-20 हजार 30-30 हजार लोगों का, और उस समय तो नया नया था, इतना लोगों का हमने कभी खाना बना ही नहीं था, लेकिन तो भी काका के कारण हम लोगों को हिम्मत देते रहे, और वो बॉयलर भी जलाते थे, और उसके साथ साथ वो सेवा, खूब हड्डी सेवा किया। और वो करते करते हमने 20-25 बोर्ड लिखते थे, मुरलियों के पॉइंट लिखते थे, और इतने सुंदर बोर्ड लिखते थे, अगर जो भी वहां से जाता था बिना लिखे नहीं जाता था, इतना सुंदर। वो भी ड्रामानुसार ऐसा हुआ, जब मैं पढ़ाई करता था मेरी डायरी धुलाई करके फिर लिखता था, स्याही फट जाती थी। एक दिन टीचर ने डायरी को दीवार पर फेंक दी, क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाता है, ऐसे राइटिंग लिखते हो, ताकि तुम राइटिंग सुधारो, नहीं तो स्कूल में नहीं हो। तब से मुझे लगा कि मुझे राइटिंग सुधारना है, और उसके कारण राइटिंग को एक एक अक्षर को 8-8 दिन तक मेहनत की थी, और उस मेहनत के कारण आज मुझे इतना काम आ गया। और मुझे जो बोर्ड लिखे, कैसे चिंतन करना है, कैसे सार निकालना है, कैसे मुरलियों को सारा दिन नशे में रहना है। बाबा मिलन में जब भाई बहने आते थे तो हम बोर्ड में लिखते थे, जरा सोचो आज तुमसे मिलने के लिए कौन आ रहा है, जिसको देखने के लिए युगों युगों से आंखें तरस रही थी। ऐसे ऐसे नशे वाले पॉइंट लिखते थे, जो भाई बहने उसको पढ़ करके नशे में रहते थे। तो 25 बोर्ड रोज लिखते थे, वो लिखने की भी सेवा की। हमारे भाई जी तो जानते हैं, उन्होंने इसके कारण हमारी पहचान हुई थी, तो बोर्ड लिखने की भी सेवा करते थे। और उसके साथ साथ फिर जब भी फ्री रहते थे तपस्या में क्लास करते थे, और धीरे धीरे डायमंड हॉल में क्लास करने का मौका मिलने लगा। और उसके साथ साथ धीरे धीरे फिर आबू रोड में जाकर के स्कूलों में सेवा करना शुरू किया, और उस सेवा की न्यूज पेपर में देते थे। और वो सेवा का भी पार्ट ऐसा खुल गया, जब मैं दादी के पास मुझे फ्री रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दिल्ली पांडवन में जो 6-7 प्रकार की सेवा करता था, तो मुझे फ्री रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अपने आप को बिजी रखो, हमेशा बिजी रखो। तो मैं जब भी एक दिन भी फ्री रहता था, दादी को जाकर के कहता था, दादी जी मैं थोड़ा कहीं बाहर जाकर के सेवा करके आऊं। तो दादी को इतना अच्छा लगता था, कहते थे और भाई आते हैं, कहते हैं मैं घूमने के लिए जाऊं मैं घर जाऊं, लेकिन ये भाई कहता है मैं सेवा करने के लिए जाऊं। तो मोहिनी बहन साथ में बैठती थी, तो मोहिनी बहन बोलती थी क्योंकि मोहिनी बहन क्या करती थी, किसी को भी बाहर भेजती थी, उनकी परीक्षा ही लेती थी, वो ईमानदार हैं, क्योंकि यज्ञ के लिए पैसा दिया जाता है, यज्ञ के लिए टोलियां दी जाती है, वो कैसा कैसा लाता है, कहीं अपने जेब में तो नहीं रखता, ये सारी परीक्षाएं लेती थी मोहिनी बहन। और तब जाकर के वो दादी तो कहते थे ठीक है जाओ। तो जब मैं जाता था तो एक बार क्या हुआ, मोहिनी बहन ने मेरे को कहा आप क्या करना, जालोर चला जाना। जालोर ये शिरोई के पास एक जिला है, जहां कोई नहीं क्लास में आते थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति क्लास में आता था, क्योंकि यहाँ थोड़ा आसपास में लोगों में भावना उस समय कम थी। तो मेरे को 60 रुपए दिया और कहा कि जालोर जाकर के सेवा करके आओ। अब आधा पैसा तो आधा जाने आने में चला जाएगा, सारा 60 रुपए, और वो भी 2.5 महीने के लिए, क्योंकि उस समय शांतिवन का काम चल रहा था पूरा, और इसीलिए पार्टियां कम थी, केवल लेबरों का यहाँ भोजन बनता था, और जो निवासी है उनका भोजन कम बनता था। तो मेरे को जालोर के लिए 2.5 महीने के लिए भेज दिया। तो मैं तो चला तो गया, लेकिन वहां 5-6 बहनें रहती थी, अपना मकान भी अच्छा बनाया था, लेकिन क्लास में कोई नहीं आता था। और वहां थोड़ा डिसर्विस हो गई थी, ब्रह्मा कुमारी के बारे में थोड़ा सा डिसर्विस हो गई थी वहां उस शहर में। तो जब मेरे को दादी ने मोहिनी बहन ने भेजा, मैं चला गया। मैंने सोचा अब 2.5 महीना क्या करेंगे यहाँ, केवल रोटियां तोड़ेंगे, यहाँ तो कोई क्लास में आते नहीं। तो मैंने क्या किया, रात भर मेरे को नींद नहीं आई,
तो सवेरे में उठ करके अमृत वेला करने के लिए गया, तो बाबा कहता है बच्चे सेवा की खान है, तुम यहाँ से जाओ, बाहर जाओ, सेवा मिलेगी। तो मैंने अमृत वेला करने के बाद बहन जी को कहा, बहन जी 6 बजे तक क्या करना, मुझे कुछ ना कुछ 2-3 रोटी दे देना एक टिफिन में, और मैं रात को 8 बजे वापिस आऊंगा। कुछ भी आप अचार दे दो, रोटी सूखी दे दो, मैं चला जाऊंगा। तो अगर नहीं 6 बजे मिलेगा तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। तो उन्होंने छोटे बहनों को कहा कि इसको भगवान भाई को 2-4 रोटियां बना करके एक टिफिन में डाल के दे देना। तो मैंने रोटियां ले ली, रोड पर निकल गया। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे। इतने में देखा उस समय सवेरे सवेरे स्कूल चल रही थी, क्योंकि यहाँ गर्मी के समय थोड़ा सितंबर महीना था, गर्मी थी, तो थोड़ा स्कूल सवेरे चलाते हैं यहाँ इधर। तो मैंने सोचा जाकर के बच्चों को जाकर के सुनाएंगे। तो मुझे तो स्कूल भी पता नहीं था, और वो वहां की बहनों में इतना इंटरेस्ट नहीं था सेवा में। मैं बोला ऐसे ऐसे मैं जाऊंगा, कहा कि जाओ, भले जाओ, कहीं भी जाओ। तो मैं तो पैदल, पैसा भी खर्चा नहीं हुआ, वो था ही नहीं, तो पैदल पैदल निकल गया। और जा करके एक स्कूल वालों को, बच्चे जो ड्रेस पहन के जा रहे थे उनके पीछे चला गया। तो मैंने कहा कि यहाँ मैं बच्चों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भला अच्छी बात है, प्रेयर में आपको सुना, हम प्रेयर शॉर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने, उस समय तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या सुनाना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सुनाया, उनको अच्छा लगा। उसके बाद फिर दूसरे स्कूल में, दिन में 2-4 स्कूल किया, बड़ा अच्छा शकुन मिल गया। उसके बाद फिर टीचरों की पहचान हो गई। उसके बाद रोज ऐसे क्या क्या स्कूलों में करना शुरू कर दिया। और मैंने सोचा मोहिनी बहन को पता कैसे चलेगा कि हमने स्कूल में सेवा की। तो उसके उनसे लेटर लिख करके लेना शुरू किया, और उसकी न्यूज बना करके देना अखबार में शुरू किया। इसी तरह उसका रिकॉर्ड बनाया, और रिकॉर्ड बना करके ला करके फिर फाइल बना करके मोहिनी बहन को दिखाया। तब उसको लगा हाँ ये कुछ रेत में भी पानी निकालने वाला है। फिर बहनों को भी फोन करते थे, भाई के संस्कार कैसे है, आप लोगों से बातें तो नहीं करता था, कुछ पैसे तो नहीं मांगा उसने। वो कहते थे नहीं दीदी, वो पैदल जाता था, वो सवेरे जाता था, शाम को आता था, कहाँ जाता था पता ही नहीं चलता था। तो मैं फिर दिन में 2 बजे तक स्कूल करता था, फिर बाद में मंदिरों में जाता था, मंदिर में बाहर बैठ करके वो खाना खा करके उसके बाद वहां जो लोग आते थे उनको ज्ञान सुनाता था। फिर कहता था यहाँ आश्रम है, आप जाना, 7 दिन का कोर्स करना। और इसी तरह धीरे धीरे जिज्ञासु बढ़ने लगे, सेवाएं उस शहर में बढ़ने लगी, और ऐसे करके धीरे धीरे फिर मोहिनी बहन और जगह पर भेजना शुरू किया। इसी तरह ये बाहर का पार्ट शुरू हो गया, बाहर की सेवाओं का। और वो जो न्यूज थी, मैं यहाँ डायमंड हॉल में एक बोर्ड है, वहां बोर्ड में लगाता था। तो बहनें बाहर क्या करके कहते हैं अच्छा आप स्कूलों में करते हैं, आप हमारे पास भी आना, हमारे पास भी आना। धीरे धीरे वो अभियान पूरा भारत में चला गया। और संडे के दिन तो कोई स्कूल रहता ही नहीं था। तो फिर हमने जेलों में जाकर के सेवा करना शुरू किया, और जेलों में भी बहुत सारे अनुभव है। जेलों में तो ऐसे ऐसे अनुभव है, कितने सारे भाई सुसाइड करने से बच गए, कितने सारे भाई। अभी एक बार मैं नेपाल में कुछ सुना रहा था, वास्तव में जिस व्यक्ति ने आपके साथ जो कुछ किया उसमें कल्याण है। अगर आप बाहर होते आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि कोई भी बाप बच्चों का बुरा नहीं करता। परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा हमारा बच्चा बुरा कैसे करेगा। तो इसीलिए जो हुआ, तब उस व्यक्ति का, एक भाई के मन में इतना ये लगा, सचमुच मेरा यहाँ आने से कल्याण हो गया, अगर बाहर होता तो पता नहीं क्या होता, मेरा एक्सीडेंट हो जाता या कुछ हो जाता। और यहाँ तो भगवान ने आपको बिठा करके चारों तरफ से सिक्योरिटी गार्ड लगाए हैं, पहरे वाले रखे हैं, ताकि कोई इमराज भी आकर के आपका कुछ ही बिगाड़ ना सके। वो इतने उनके चेहरे में खुशी हो जाती तो वो तालियां बजाते थे। ये कैदी आकर के कहता है सर मैं आज एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ। तो जेलर ने कहा सुनाओ। कहता है मैं तो अंदर से ये सोच रहा था मैं यहां से छूट करके जाऊंगा, जिसने मुझे जेल में डाला उसका जाते मर्डर करूंगा। लेकिन आज ये जब मैंने बातें सुनी, आज पता चला जिस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया वो तो मेरे माँ के समान है। आज मुझे उसने कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं से बचाया। आज मैं कभी भी उस व्यक्ति का बुरा नहीं करूंगा, मैं जाते ही उसको जेल से छूट करके उसको धन्यवाद दूंगा, उसको पांव छूंगा। तब वो जेलर देखने लगा, अरे ये तो खूंखार व्यक्ति था, इतना बदमाशी करता था, आज इसके विचारों में कितना परिवर्तन आ गया। तो इसी तरह आज ये जो जेलों में, काफी सारे स्कूलों में जो बाबा ने सेवा कराई, ये तो वंडरफुल।
और ऐसे कई अनुभव है। और इस सेवा के लिए हमने कभी भी साधनों का प्रयोग, कभी साधन नहीं देखे, सुविधाएं नहीं देखी। जैसी छुट्टी मिली, मैं जब आबू रोड स्टेशन पर जाता था, क्योंकि हमारा पहले से कोई निर्धारित प्रोग्राम नहीं रहता था, क्योंकि किचन में कब फ्री रहेंगे। जब देखते थे कल कोई संख्या नहीं है, बहुत कम लोग हैं, तब मैं क्या करता था, देखता था और भाई लोग किचन में देख लेंगे, नहीं तो हमें तो ऐसा ही बैठना पड़ेगा। तो भाइयों को बोलता था, भैया आप संभालो, मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर सेवा करके आता हूँ। तो मैं जब जाता था, मोहिनी बहन जब छुट्टी देती थी, दादी छुट्टी देती थी, मैं सीधा बैग मेरी एक तैयार रहती थी, सीधा आबू रोड स्टेशन पर चला जाता था और पूछताछ में जाकर पूछता था। तो अभी जयपुर वाली ट्रेन, जयपुर की तरफ जाने वाले ट्रेन पहले आ रहे हैं या अहमदाबाद के तरफ जाने वाली आ रहे हैं? वो पूछताछ वाला पूछता था, आपको जाना कहाँ है? मैं बोला ट्रेन कौन सी पहले आ रही है ये बताओ। वो कहता था अभी जयपुर जाने वाली ट्रेन आने वाली है बस। तो मैं जाकर के टिकट निकालता था, जयपुर एक जनरल दे दो, टिकट लेता था। जैसे जाकर के अंदर बैठता था, फिर बहनों को फोन करता था, मैं ऐसा ऐसा आ रहा हूं। और ये भी पूछता था पूछताछ वालों को, ये ट्रेन सवेरे 5 बजे कौन से स्टेशन पहुंचेगी, और 5 बजे जहां पहुंचेगी वहां उतर जाता था, और उतर करके सीधा सेंटर पर जाता था, और जा करके नहा धो करके बीके भाई बहनों का क्लास करता था। उसके बाद फिर स्कूलों में अगर नहीं भी लिया प्रोग्राम, मैं कहता बहन जी आप कुछ नहीं, हम खुद जाएंगे, प्रोग्राम ले लेंगे। क्योंकि वो जो जालौर में हमने जो सेवा खुद करना सीखा था, वो संस्कार अभी भी हमने रखे। भले सेवा बहनों ने ली या नहीं, और उनको कैसे कन्वेंस करना है, कैसे उनको सेवा लेना है, ये आइडिया आ गई थी। और इसी तरह फिर वो वहां एक स्कूल में किया, फिर दूसरे स्कूल में, तीसरे स्कूल में, और उसके बाद फिर दोपहर को स्कूल छूट गए तो जेल की सेवा, और शाम को समय बीके भाई बहनों को दोबारा बुला लेते थे, या फिर कई पब्लिक प्रोग्राम रख देते थे। जो भी भाई बहने क्लास में आते हैं उनके रिश्तेदारी वालों को उनको बोलते थे बुलाओ, आज शाम को पब्लिक प्रोग्राम करेंगे, तनाव मुक्ति का प्रोग्राम करेंगे। मैंने तो बैनर साथ में लेके चलता था, माइक भी मेरा खुद का रहता था, इसीलिए बैनर बनाओ, पर्चा बनाओ, उसके लिए कोई जरूरत नहीं थी। इसी तरह दिन में 5-6 प्रोग्राम करके फिर रात को क्या करता था, दोबारा ट्रेन पकड़ता था, सवेरे आबू रोड पहुंच करके वापिस सेवा में हाजिर। और ऐसे करके काफी सारे स्कूल, साधन नहीं देखी, सुविधाएं नहीं देखी, जैसा मिला, बस मिली, ट्रेन मिली, जैसे भी मिली। कभी कभी पर तो क्या होता था, एक बार मुझे आनंद जाना था, गुजरात में आनंद, तो मैं यहां से ट्रेन पकड़ी, तो ट्रेन जल्दी पहुंच गई, फास्ट वाली थी, पहुंच गई वहां 2 बजे। तो मैंने सोचा 2 बजे सेंटर पर कैसे जाएंगे, तो मैंने क्या किया, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं था कोई अनमोल सामान, सीधा बैग को क्या किया, शिरा ने रख दिया, सो गया, अलार्म लगाया 4 बजे का, और 2 घंटा अच्छी तरह रेस्ट किया, फिर अमृत वाला उठ करके किया, और उसके बाद 5 बजे के बाद सेंटर पर गए। हम कभी भी ये नहीं करते थे कि बहनों को हमारे कारण कोई तकलीफ हो जाए, और इसीलिए बिल्कुल सिंपल ये रहते थे। और जितना भी ट्रैवलिंग किया अकेले में जाकर के, बाबा साथ में रहते थे, बाबा साथ में, चाहे आसाम जाना है, चाहे कहीं भी दूर दूर, 5 दिन। मेरे को कई लोग बोलते थे आप ट्रैवलिंग में बोर नहीं होते? मैं तो बाबा से बातें करता था, जो भी ट्रेन में बैठे उन लोगों से दोस्ती करता था, उनको बाबा का संदेश सुना लेता था, और उसके बाद उनको सामान का तो लॉक कर लेता था, और साथ में उनको बोलता था भाई देखो संभालो। मैं पूरा ट्रेन में जाकर के पंपलेट बांटता था, कई बार वो किताब छोटी लेके जाता था, वो बांटता था, बाबा का संदेश दे करके। इसी तरह हमें पता ही नहीं चलता था ट्रेवलिंग का 5 दिन कैसा गया। तो सारे ट्रेन का वो डब्बे का, जिस डब्बे में हम रहते थे सारे लोग पहचान वाले रहते थे। तो इसी तरह ट्रेनों में भी खूब, जो बाबा बोलते थे, इस तरह से सेवाई की। और एक बहुत सुंदर एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है, कर्नाटक में चला गया मैं, क्योंकि 4-5 दिन की बीच में टाइम थोड़ा 5-6 दिन का कुछ बीच में गैप था दूसरा ग्रुप आने में। तो हमने सोचा चलो कर्नाटक में चले जाते हैं। तो वो बहनों को फोन कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी भले आ जाओ, हमारे कुछ सेंटर्स है, फिर बेंगलोर में भी है, ये ऐसा करके बन गया प्रोग्राम। तो मैंने क्या किया,
यहाँ से जनरल में ही चला गया था उस समय, जनरल में टिकट बना दी और चला गया। क्योंकि मैं सोचता था स्लीपर में जाते तो स्लीपर में क्या होता है, लोग जल्दी सो जाते हैं, जनरल में तो जगह नहीं होती, फुल जगह होते हैं, फुल लोग होते हैं, वो आराम से रात भर बैठे रहते हैं। एक तो पैसा भी बच जाएगा और रात भर सेवा करने का भी मौका मिल जाएगा लोगों की, क्योंकि जगह हुए रहते हैं लोग। और बाबा का ज्ञान सुनाते थे तो मुझे अपने आप जगह तो जनरल में मिल ही जाती थी। कहते थे महाराज जी यहाँ बैठो और सुना हमको कुछ अच्छे ज्ञान की बातें सुनाओ। तो इसी तरह तो जब 2 दिन लगता है कर्नाटक में जाने के लिए, संडे का दिन वहां पहुंच गया 12 बजे। पहुंचने के बाद वो बहन जी को कहा कि बहन जी आज मेरा क्या प्रोग्राम है। कहते भाई साहब आज संडे है, आज कोई प्रोग्राम नहीं है, आप रेस्ट करो, आप ट्रेवलिंग करके थक गए। मैंने कहा बहन जी मेरे पास थकान हम माउंट आबू में छोड़ देते, थकान को यहाँ सेवा में नहीं लागते, हम जब तक बाबा का सेवा नहीं करेंगे भोजन नहीं करेंगे। कहते ठीक है आप ऐसा है। तो कहते यहाँ से 4 घंटा 3.5 4 घंटा लगता है, इतना दूर एक हमारा कनेक्शन का सेंटर है। अगर वहां जाकर के आप कर क्या, क्योंकि उस समय सेंटर तो नजदीक थे नहीं, दूर दूर सेंटर थे, इतना ज्यादा संदेश तो गया नहीं था, ये काफी समय पुरानी वाली बात है। तो लेकिन कहते आपके साथ जाने के लिए कोई भाई नहीं है। मैंने कहा मेरे को बस में कोई भाई को बोलो बिठाओ, क्योंकि मुझे कन्नड़ा वाला बोर्ड पढ़ने नहीं आता, वहां बिठाओ तो मैं चला जाऊंगा। तो कहते ठीक है। तो बहनों को फोन कर दिया, मेरे को एक भाई को कहा कि इसको बस स्टैंड पर उस शहर के लिए भेज देना। तो मेरे को बिठाया, चला गया। तो शाम को 5 बजे पहुंच गया, 1 बजे निकला था यहाँ से खाना खा के। तो वहां शाम को 6:30 से 7:30 क्लास थी, थोड़ा योग भी था, फिर 8 बजे निकलना था। तो भोजन वगैरह क्लास वगैरह किया अच्छी तरह, फिर भोजन वगैरह किया। और भोजन करने के बाद वो बहन जी को कहा कि बहन जी अब मुझे जाना है वापिस। कहते भाई अब यहाँ से कोई बस ही नहीं है। कहते बस ही नहीं चलती यहाँ से, अभी सवेरे कल 8:30 बजे पहली बस जाएगी। और मैंने कहा वो बस जाएगी 8:30 बजे, तो 12 12:30 बजे पहुंच जाएंगी। कहते हाँ। मैंने कहा मेरा कल वो मेन सेंटर पर कल सवेरे का बीके भाई बहनों का क्लास है, उसके बाद फिर कुमारों से मिलना है, फिर उसके बाद 3 स्कूलों में कार्यक्रम है, फिर जेल का भी कार्यक्रम है। मैंने कहा अगर मैं रात को सवेरे जाऊंगा तो मेरा सारे प्रोग्राम कैंसिल हो जाएंगे। मैंने कहा बहन जी ऐसा है, मैं दौड़ कर जाऊंगा और दौड़ करके रात भर दौड़ूंगा और वहां जरूर पहुंचूंगा, मुझे वो सेवाएं मिस नहीं करनी। कहते भैया आप बस में आए थे कल कितना घंटा लगा। हमने कहा 3 3.5 4 घंटा लगा था। और कहते पैदल आप इतना पहुंचेंगे। मैंने कहा मेरे पास इतना जोश है, हम पहुंच जाऊंगा। कहते आपको रास्ता रात को डर वगैरह, मैंने कोई डर नहीं है। माना इतना अंदर से सेवा करने का जुलूस। तो बहन जी ने एक भाई को कहा कि मैंने कहा पहले बस स्टैंड पर भेजो। कहते हैं भैया कोई बस है ही नहीं यहाँ से। मैंने कहा बहन जी हम जाएंगे कैसे भी पहुंचेंगे। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को वहां एक भाई के द्वारा भेज दिया बस स्टैंड पर। तो बस स्टैंड पर गए, 9 बज गया, 10 बज गया। और छोटे से गांव में तो कोई बस स्टैंड पर कोई होता ही नहीं, रात में कुत्ते भौंक रहे थे, अब किसी को कुछ पूछो वो भाषा भी अलग। तो मैंने सोचा बाबा मैं कहाँ पहुंच गया। इतने में 12 बजते ही एक ट्रक आ गया। जैसा वो ट्रक आ गया मैं तो खुश हो गया, जाकर के ट्रक के सामने खड़ा हो गया। मैं बोला भाई मुझे लेके चलो। वो ड्राइवर को बोला, ड्राइवर कहता भाई कैबिन में जगह ही नहीं है, कैबिन फुल था। तो मैंने कहा ऐसा है मुझे पीछे बिठाओ, लेकिन मुझे जरूरी काम से जाना है। कहता नहीं भाई साहब पीछे तो भैंसे भरी है, भैंसे कहीं वो ट्रक में लेके जा रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं मुझे दिखाओ, मुझे जाना है। तो वो ड्राइवर देखा कि मैं काफी रिक्वेस्ट किया, इसीलिए क्या किया मुझे बिठा दिया पीछे, खोल के दिखाया। जब ट्रक खोला तो सारी भैंसे थी और लास्ट में थोड़ा सा जगह थी, रस्सा बांधा था। मैंने कहा यहाँ जगह है। कहता भाई कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरा जवाबदार ऊपर वाला बैठा है, मारना है तो यही मारेगा और क्या करेंगे। तो कहता ठीक है।
तो उसने मैं ट्रक के अंदर बैठ गया, तिरपाल डाल दिया। जैसे तिरपाल डाला, अंधेरा अंदर, और भैंसों की आंखें चमकने लगी। जब ब्रेक लगता था, सारे भैंसे पीछे आती थी। मैंने सोचा कि कहीं सिंग लग जाए अंधेरे में, कोई भैंसों का पांव के ऊपर अगर आ जाए, पांव ही टूट जाएगा। और मैंने देखा मेरा पांव जैसा धस गया, जैसा कीचड़ की तरह। तो मैंने जब देखा, कीचड़ नहीं था, वो सारा भैंसों का गोबर पड़ा था। और वो पता नहीं कितना दिन से ट्रक चल रहा था, वो पेशाब किया हुआ, बदबू आ रही थी, अंधेरा, और 4 घंटे का ट्रेवलिंग था। और 2 दिन में मैंने तो ट्रेवलिंग करके मधुबन से गया था, मधुबन से ये करके गया था, यहां से ट्रेवलिंग करके गया था। आंखों में वो भी नींद थी। और ये अभी 4 घंटा, तीसरा दिन ये भी नींद में जाएगा, बिना नींद का जाएगा। तो उस समय में बाबा को संकल्प दिया, मैं सोचा कि कहा मैं बाबा पहुंच गया। फिर बाबा के पास जैसे मन बुद्धि से गया, और बाबा के पास जाकर के बाबा का, बाबा मेरा शरीर अभी भैंसों के ट्रक में है, ट्रक भैंसों के ट्रक में है, मुझे बदबू आ रहे हैं। तो बाबा कहता है ठीक है बच्चे, हम आपको परमधाम दिखाएंगे। ऐसे करके जैसे अनुभव हो रहा था, जैसे बाबा मुझे परमधाम दिखा रहे हैं कि कैसे आत्माएं जब विनाश होने के बाद सबसे पहले शिव बाबा आता है, ऊपर बैठता है, उसके बाद फिर अष्ट रत्न आते हैं, वो गोलाई में बैठते हैं, और उसके बाद 108 आत्माएं बैठती हैं, उसके बाद 16,108 वाली, उसके बाद फिर देवात्माएं, उसके पीछे फिर धर्मात्माएं, धर्मात्मा के पीछे फिर अपने अपने धर्म वाली आत्माएं सिस्टम से बैठते हैं। और जैसे मुझे परमधाम के बारे में इतना अच्छा क्लियर हो गया उस समय, और कैसे हर आत्मा का बैठने का जगह फिक्स है। और बाबा ने कहा कि जैसे अभी यहाँ सारा देवी देवता की आत्माएं चली गई सारी नीचे, धर्मात्माएं भी नीचे गए हैं, और हर सेक्शन में थोड़ी थोड़ी आत्माएं रही है। बाबा कहते हैं कि जाओ बच्चे, उनको संदेश दे के आओ। तो जैसे मैं जा करके उनको मन बुद्धि से उनको संदेश दे रहा हूं, देखो आप लोगों के भाई भी आत्माएं धर्मा नीचे गए, सारे माया के जेल में फंसे हैं, और इसीलिए अब शिव बाबा परमधाम से नीचे गए हैं और सबको ज्ञान सुना रहे हैं। आप भी जाकर के नीचे भूल न जाना, आप लोगों को भी जाना पड़ेगा नीचे, लेकिन बाबा को अपने घर को नहीं बोलना, आप तो उसकी संतान। ऐसे करके बड़ा आनंद आ गया मुझे, और मुझे पता ही नहीं चला कि वो 4 घंटा मेरा कहाँ चला गया। और ड्राइवर आकर के कहता है भाई साहब उतरो, आपका स्टेशन पर आया, कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कहा भाई मैं तो अतीन्द्रिय सुख में था, मुझे ना बदबू आई ना कुछ हुआ। जैसा उतरा, मुझे तो योग में नशे में था। मैं अपने बस स्टैंड पर बैठ करके फिर 4 बजे तो पहुंच गया था ट्रक। तो 4 से लेकर के 5 बजे तक उसी परम धाम की स्थिति में बैठा रहा, मजा आ गया एकदम योग में। और उसके बाद फिर सेंटर पर गया, और सेंटर पर जाकर के बहनों को ये नहीं बताया कि मैं भैंसों के ट्रक में आया, कैसा है बताया नहीं। नहा धो करके फिर जो मेरा रूटीन था, इसको कहते हैं दृढ़ता। आज ये जो रिकॉर्ड बना हुआ है, रिकॉर्ड ऐसा नहीं बना हुआ है, कैसे कैसे जगह पर, कौन से पहाड़ी पर, कैसे कैसे ट्रेवलिंग हुआ, कैसे बाबा ने साथ में लेकर के, कभी भी ट्रैवलिंग में कभी कुछ नहीं हुआ। और कोई कोई ऐसे जेलों में कोई ऐसी घटनाएं भी हुई। एक जेल की घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक जेल में कार्यक्रम चल रहा था, सारे कैदी मगन होकर के सुन रहे थे। अचानक बाहर से गोलियां चालू होगी। जैसी गोलियां धड़ाधड़ चालू हो गई, सारे कैदी भागने लगे वहां से। तो मेरे को पता नहीं अंदर से इतनी हिम्मत आ गई, मैंने कहा भाई कई लोग भागो नहीं, आप लोग तो ईश्वर परमात्मा के छत्र छाया के रक्षा में, आप लोगों को ना गोली लगेगी ना कुछ होगा, आप ये प्रवचन सुनो, कहीं नहीं जाना। तब जाकर के सारे शांत हो गए, सुनने लगे। गोली का
गोलियां भी धीरे धीरे बंद हो गई। और उसके बाद मैंने थोड़ा लंबा था लेकिन शॉर्ट में प्रोग्राम करके जल्दी पूरा किया और पूरा करके सबको छुट्टी दे दी, कार्यक्रम सफल हो गया। तो जब सब कैदी वो चले गए, मेरे को जेलर कहता है कि भाई साहब आज आपकी हिम्मत देकर के मुझे तो इतना, ये गोलियां चल रही थी तो भी आप डरे नहीं और बिल्कुल कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ। तो कहता है लेकिन ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका मैं पूरी ये निगरानी करके फिर आपको ये बता देता हूँ। तो मुझे वो फिर दिखाया। मैं जिंदगी में हमने गोली कभी देखी नहीं थी। वो एकदम पित्तल का रहता था, वो दीवार पर लगने से चपटा हुआ था, बहुत गरम गरम था। जब मैंने वो फिर वहां से हम लोग सेंटर पर आए तो दूसरी दिन वो जेलर साहब ने मुझे फोन करके बताया, कहता भाई साहब ये कुछ पुलिस वालों ने किया था, क्योंकि कहा कि मेरी अभी भी जस्ट बदली क्या हो गई, यहाँ हो गई, क्योंकि मैं वो मिलिट्री में था पहले और मिलिट्री की सर्विस के बाद फिर मुझे जेलर बनाया गया। तो मुझे, मैं अभी जेलर बन करके लगभग 1 साल से नया नया आया हूं यहाँ। तो मैंने ऐसे ऐसे कहा कि ये ब्रह्मा कुमारी का कार्यक्रम करना है, हमारे स्टाफ को बोला तो वो तो मना कर रहे थे, नहीं नहीं कार्यक्रम वगैरह नहीं करना। उसने कहा कि नहीं, हमको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि आप कैदियों के सुधार के लिए क्या क्या किया। कहता है जेलर मैं या आप ही हो। तो कहा कि इसलिए मैंने अपना कार्यक्रम करा था, लेकिन हमको डराने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, मारने के हिसाब से नहीं किया था। तो देखो ऐसी ऐसी घटना हो जाती है, क्योंकि जेल में जब भी जाते हैं, सेवा करते हैं, वापिस कैसे आएंगे भगवान के ऊपर भरोसा रख करके ये होता है। कई बार तो कैदी जिसके साथ न्याय नहीं हुआ, जिसके साथ कुछ, और हम जब जाते हैं तो जैकेट पहन के जाते हैं, तो उनको लगता है कोई मंत्री जी हमारे लिए भाषण करने के लिए आए, तो मेरा सरकार में न्याय नहीं हुआ, इसीलिए कई बार भड़क भी जाते हैं ऐसे कैदी। लेकिन बाबा ने ऐसा कोई घटना, जो 1000 जेल में गए लेकिन कोई ऐसी घटना होने नहीं दी, क्योंकि ये जो सेवाएं हमने शुरू की थी, एक बार बाबा मुरली चला रहे थे, साकार मुरली। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, एक भी बच्चा, एक भी आत्मा परमात्मा के संदेश देने के बिना रह न जाए, ऐसी सेवा करो। तो मैं जब मुरली सुनने के बाद चिंतन करता था, मैं ही सोचा सबको संदेश कैसा देते। अब समझो जेल में कैदी है, वहां कौन जाएगा, कैसे पहुंचेंगे। हमको वो सेवा करनी है और इसीलिए हमने जेल की सेवा करना शुरू किया था, बाबा की प्रेरणा से। और इसलिए बाबा ने सेफ वो सेवा कराई, क्राइम की सेवा, बिगड़े हुए की सेवा। कई बार मैं टीचर बहनों को कहता हूं, आप लोग तो इतने अच्छे टीचर हैं जो अच्छे अच्छे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाबा ने हमको ऐसा टीचर बनाया जो क्राइम करने वाले हैं, जो सारे शहर को तंग करने वाले, सारे देश को तंग करने वाले लोग हैं, ऐसे कैदियों को पढ़ाने के लिए बाबा ने मुझे सेवा दी। और इसीलिए मेरे जीवन के एक्सपीरियंस बहुत काम आ गए। कई बार कैदी क्या करते हैं, जब हम भाषण करते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, कई कैदी उठ करके कहते हैं सर आपका भाषण तो ये है, लेकिन आज मेरी गरीबी थी, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं था, पेट में ये हो रहे थे, इसीलिए हमने चोरी की और उसी चोरी में मैं पकड़ा गया, यहाँ आ गया। तब मैं अपने जीवन का एग्जाम्पल सुनाता हूँ। मैंने कहा मैं केवल लेक्चर नहीं कर रहा हूं, आज मैं भी ऐसा था, आज मैं भी गरीब था। मैं जब पढ़ाई करता था मेरे पास कुछ नहीं था, मैं चावल उबाल करके चीनी डाल करके एक टाइम पर खाता था। चोरी कर सकता था, नहीं की, संयमित किया, अपने भूख को भी संयमित रखा। वो मेरी एक परीक्षा थी और उसी परीक्षा में मैं पास हो गया और उस भगवान ने आज मुझे ऐसे जगह पर रखा जहां 25,000 लोगों का भोजन बनता है, जहां देवता भी तरसते, ऐसा ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए सेवा मिलती। अगर मैं चोरी करता ये मिलता मुझे। आपके सामने भी कोई जन्मों की परीक्षा थी, लेकिन उस परीक्षा में आप फेल हो गए। अगर सत्यता ईमानदारी ना छोड़ते तो आज उस परीक्षा में पास होते, आज यहां ना आते। कई बार कई कहते हैं सर मेरी कोई गलती नहीं थी,
सामने वालों ने ऐसा बोल दिया, इसीलिए मैंने गुस्सा किया और गुस्से से मर्डर कर दिया। तब मैं अपने जीवन की भी बातें सुनाता हूं। मुझे भी, मैं स्कूल में था, एक बच्चे ने पेपर नहीं दिखाया और इसीलिए मुझे क्या कर रहे थे, वो 4 दोस्त मिल करके मुझे ऊपर उठाते थे, नीचे छोड़ते थे, मार रहे थे। उस समय मैं भी मार सकता था, मैं पत्थर लेकर के ये कर सकता था, लेकिन मैंने सहन किया। ऐसे कई मेरे जीवन के कई एक्सपीरियंस उनको सुनाता हूं और तब जाकर के उनकी आंखों में आंसू आता है। तो वास्तव में मेरा जो बाबा ने जो ये अनेक जगह के सहन शक्ति के थप्पड़ मारते हुए, छेने रतोड़े लगाते, ऐसा जीवन बनाया जो बच्चों के लिए भी प्रेरणा मिले, कैदियों को भी प्रेरणा मिले, नौकरी करने वालों को भी प्रेरणा मिले, कुमारों को लिए भी प्रेरणा मिले। आज कई कुमार कहते भाई, एक जगह पर मैं गया था महाराष्ट्र में, तो एक कुमार मेरे पास आया, कहता भाई साहब मेरा आजकल पुरुषार्थ तो बहुत ढीला हो रहा है, बहुत ढीला पुरुषार्थ हो रहा है। मैंने कहा क्यों? कहता है कि बहुत बिजी लाइफ हो गया। मैंने उसको पूछा कि तुम क्या करते हो? कहता है कि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं। तो मैंने कहा, कहता है मुरली नहीं सुन सकता हो, शाम को अनुमा शाम योग नहीं कर सकता हो, बहुत एकदम ऐसा व्यस्त हो गया, अब मैं अमृत वाला भी ठीक नहीं हो रहे, सारा टेंशन। तो मैंने उसको पूछा कि मुरली कॉलेज में कितना बजे जाते हैं? कहता 11 बजे। तो फिर सवेरे आ जाओ मुरली के लिए। कहता नहीं, उसी समय 2 ट्यूशन होते हैं। मैंने कहा ठीक है, शाम को आ जाओ। कहता है शाम को भी 2 ट्यूशन होते हैं। मैंने कहा तुम कुमार हो, गृहस्थी भी नहीं है, तुमको तो 2 ही रोटी चाहिए, तुम सवेरे का ट्यूशन, शाम का ट्यूशन, उसके साथ साथ इतनी डबल ड्यूटी करके ये रोज का भी पगार, इतना कमा करके तुम कहाँ लेके जाओगे? जिसे स्थिति नहीं बन रही, मुरली तुम्हारी मिस हो रही, भविष्य की कमाई मिस हो रही, उसमें से एक ट्यूशन को कम करो, दूसरा ट्यूशन कम करो, भले 2 ट्यूशन करो। मैंने अपना खुद का एग्जांपल बताया। मुझे वो डॉक्टर दे रहे थे 800-900 रुपए, लेकिन मेरी मुरली मिस हो रही थी। मैंने कहा नहीं डॉक्टर जी, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए। प्रैक्टिकल में किया है। इतना हमारी मुरली के प्रति, बाबा के प्रति प्यार हो, लगन हो। कई कहते नहीं मुझे सेंटर पर, सेंटर में भी हमें देना है, बचा बचा करके देना है। आज भी बाबा का था ना, ऐसा पैसा इधर उधर किसी को ना दो जो पाप का काम हो जाए। इसलिए हमें सेंटर पर जमा करने से, देने से हमारा पुण्य जमा होता है। जो धन से सेवा करता है धन से भरपूर बनेगा, जो तन से सेवा करता है उसका तन तंदुरुस्त रहेगा। अगर कभी घर में फ्री है, आओ सेंटर पर पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो, कुछ ना कुछ सेवा करो। इसलिए सब कुछ सफल करो, जो सफल करेगा वही सफल बनेगा। और इतना भी नहीं देना, कई बार कई को नशा चढ़ जाते, सब कुछ दे देते। अभी एक भाई अपना सारा कुछ छोड़ करके मधुबन में आकर के बैठा है। मैं उस समय आया था, उस समय समझाया था। मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं कहता, अभी कुछ समय के बाद विनाश होने वाला है। लेकिन अब मेरे को पिछले 1 महीने में इतना फोन किया था, भाई साहब यहाँ की सेवा भी खत्म हो गई, अभी मेरा पैसा भी खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? इतना भी नहीं। हमारी कुमार का दादी, प्रकाशमणि दादी कहते थे आपने धन के 4 हिस्से बनाओ, बैलेंस रखो, 4 हिस्से। 1 हिस्सा सेंटर को दो, 1 हिस्सा बैंक में रखो, 1 हिस्सा जेब में रखो, 1 हिस्सा रोज की दिनचर्या में खर्चा के लिए निकालो। हाँ, 4-5 हिस्सा बोलते हैं, और 1 हिस्सा मधुबन में भी भेजो। 5 हिस्से बनाओ, बैलेंस में रखो। इतना सारा नहीं दो जो आपको खाने के लिए कुछ ना हो। फिर कई बार भाई वे क्या करते हैं, ज्ञान छोड़ देते। कई बार इतनी हमारी बीके से इतनी दोस्ती हो जाते हैं, पैसा उधार दे देते हैं। बहनों को नहीं कहेंगे,
बहनों को बिना कहे आपस में मिलेंगे, किसी के घर में जाएंगे, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं करना है। हम क्लास में आते उस समय हम बीके हैं आपस में, लेकिन बाहर जाते अपने कायदे अनुसार चलना है। अगर कुछ भी कारोबार करना है, बहनों को पूछो, बहन जी ऐसा ऐसा भाई उधार मांग रहा है, तब उसको दो। नहीं तो कई बार क्या होता है, बिना बहनों को बताए दे देंगे और वो पैसे नहीं देता, फिर वो भाई क्या करेगा, क्लास में आना बंद कर देगा। क्लास में आना बंद करेगा, वो बोझ किसके ऊपर चढ़ा। फिर बहन जी को कहेंगे, बहन जी देखो ज्ञानी होने के बाद ऐसा करते हैं, इन्होंने पैसा लेके गया फिर वापस दिया ही नहीं। भाई ये तो श्रीमत थोड़ी है, बहनों को पूछा था उस समय। इसलिए कई ऐसी घटनाएं भी हो जाते। तो बता रहे थे, तो आज बाबा ने मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम लाई, समस्या लाई, ये मेरे लिए बहुत ही वरदान की बातें हुई, अनुभवी। इसलिए मुझे लगता है मेरे बाल जल्दी सफेद हो गए। कई बार मेरे को कई भाई कहते हैं, भाई आप अपने इतना क्लास में जाते हैं, इधर क्लास सुनाने जाते हैं, आप इसको थोड़ा सा डाई लगा के जाओ। मैंने कहा मेरे बाल भी मुझे कहते तुम अनुभवी हो, अनुभव, क्योंकि मैं अपने अनुभव को छिपाऊं थोड़ी। मुझे तो और ये लगता है कि मैं अनुभवी हो गया हूं, हर प्रकार के अनुभवी है। तो ये भी पॉजिटिव थिंकिंग है। मुझे कभी शर्म नहीं आती बाल सफेद हो गए, इसलिए मुझे लगता है मैं अनुभवी बना हूं। ये भी पॉजिटिव थिंकिंग है। तो सेवाओं के बहुत सारे अनुभव है, कभी और बाद में सुनाएंगे। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ ये हमारा लास्ट का क्लास रहेगा, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा रक्षाबंधन के हिसाब से कुछ सेंटर पर जाने वाला हूँ। तो सेंटर पर जाते तो उस समय थोड़ा शाम के समय इसी समय थोड़ा बिजी रहेंगे, उनके प्रोग्राम रहते हैं, उस समय ऑनलाइन में नहीं कर पाएंगे। फिर कभी करेंगे तो फिर उस समय बताएंगे। तो और आप लोग भी थोड़ा सा भी, वहाँ की बहनें भी, आप लोग भी थोड़ा, अभी रक्षाबंधन जन्माष्टमी ये त्योहार आ रहे, इसी में थोड़ा व्यस्त होंगे। इसीलिए कुछ दिन हम लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे। मुझे लगता है काफी दिनों से हम लोग कर रहे थे, लगभग फरवरी के आसपास से कर रहे थे क्लास डेली। तो इसीलिए बहनों का बहुत बहुत, जनवरी फरवरी से कर रहे शायद। बहुत बहुत धन्यवाद। 6-7 महीने से क्या क्या सुनाया मुझे भी पता नहीं, बहुत सारे नए नए टॉपिक, और सुनाने से हमारा भी ज्ञान बढ़ता जाता है। मैं तो कोई क्लास नहीं करता हूँ, लेकिन अपने अनुभव के आधार से सुनाता हूँ। हाँ, तो ट्रैवलिंग के, इतने सारे जगह पर जाने के बहुत सारे अनुभव है। नेपाल के अनुभव है, सेंट्रो के अनुभव है। एक बार की लास्ट भी घटना सुना करके, वैसे तो 6 तो बज रहे हैं, इसलिए पूरा करेंगे। एक घटना कर्नाटक की शॉर्ट में सुना करके पूरा करता हूं। एक बार मैं कर्नाटक में ऐसे गया था, तो सवेरे का क्लास किया और दूसरे शहर में जाना था। दूसरे शहर में जाना था, तो बहन जी ने कहा कि ये भाई जी ऑफिस में जा रहे हैं, आपको शहर के बस में बिठाएंगे, अब चले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो वो भाई मुझे बस में बिठाए और चले गए। ये बहुत, मैं उस समय दिल्ली में जाने के बाद पहली बार जब गए थे, उस समय की सेकंड टाइप की घटना है। माना लगभग होगी है 80-90 की 90 की घटना होगी, 1990। उस समय मोबाइल नहीं थे, मेरे पास कोई एड्रेस बुक भी नहीं था। तो जैसी बस चालू हो गई, कंडक्टर आया, कहता है कि अच्छा भाई साहब आपकी टिकट कहाँ की निकालो। तो उस समय में गांव का नाम भूल गया, क्योंकि कर्नाटक में थोड़े गांव के नाम अटपटे होते, चटपटी होते। तो गांव का नाम तो मैं भूल गया, मैं क्योंकि लिख करके नहीं रखा था। कंडक्टर पूछता है कि भाई साहब आपकी टिकट कहाँ की निकालनी है। मैंने कहा भाई साहब मैं कहाँ जाना हो ये मुझे पता नहीं। वो तो हंसने लगा, क्योंकि बस तो बहुत दूर जा रही थी। तो मैंने कहा ऐसा आप सबकी टिकट निकाल करके लेके आओ, तब मुझे याद आएगा। तो सबकी टिकट निकाल करके लेके आया। तो कहता है भाई साहब आपकी टिकट कहाँ की निकालनी है। भाई साहब मैं बोला मुझे याद ही नहीं आ रहा है। अब ना आगे पीछे जा सकते उतर करके सेंटर पर, क्योंकि बस तो काफी दूर आ चुकी थी। अब क्या करेंगे। माना सेवाओं की कितनी नसिया रहती हैं।
तो उसी समय फिर मुझे अचानक याद आया, मैंने कहा भाई साहब आपकी बस कौन से स्टॉप से जाते हैं बताओ। तो नाम लेने लगा, ये वो गांव का नाम था हगरी भोमन हल्दी, इतना लंबा नाम था, हगरी भोमन हल्दी। तब मैंने कहा वहां के, तो ऐसे से मतलब ना भाषी आती है ना कुछ ये आता है, ऐसे जगह पर भी जाकर के सेवाई की। तो ये बाबा की कमाल है। कहाँ गांव में थे, एक एक महीना स्नान नहीं करते थे, ना कोई बस देखी थी ना ट्रेन, और ऐसे जगह पर बाबा एक रद्दी के द्वारा आया। मैं एक कोई ग्रुप आया था इंजीनियर वालों का, तो इंजीनियर वाले ग्रुप को किचन दिखाया, फिर सोलार दिखा रहा था। तो वो गाइड बोला कि भाई साहब आप इनको थोड़ा सा अपना 5 मिनट में अनुभव सुनाना। तो 5 मिनट में मैंने सुनाया, मुझे ऐसा ऐसा रद्दी में ज्ञान मिला, ऐसा ऐसा। तो लास्ट में जाते जाते उनको बोला, मैंने उस रद्दी से परमात्मा को पहचाना। अगर आप लोगों ने माउंट आबू में देखा, जो परमात्मा को जो मिले हैं उन लोगों को देखा, इतना सारा 3 जगह देखने के बाद अगर आपने परमात्मा को नहीं पहचाना, आपको परमात्मा कहीं भी नहीं मिलेगा, जाओ बोलो। तो वो इंजीनियर ट्रेन में से जा रहे थे, कहता भाई साहब ने हमको क्या बोल दिया, लेकिन सचमुच वंडरफुल बात बताई। और वही चर्चा करते हैं, उन्होंने सोचा कि नहीं, मैंने कहा कि नहीं आप सेंटर पर जाना है, 7 दिन का कोर्स करना है और उसके बाद रेगुलर ज्ञान में चलना है, अगले बार फिर मैं आपको मिलूंगा। और अगले बार जब आएंगे, जो परमात्मा को हम मिलते हैं वो परमात्मा आपको मिलेगा। और सचमुच जितने भी भाई लोग थे सारे उन्होंने कोर्स किया और डेली जाने लगे, और अगले साल फिर आए बाबा से मिलने के लिए। कहा कि हमने वो ऊपर वाला ज्ञान सुना और ज्ञान सुना, वो हमारे दिमाग में नहीं बैठा, लेकिन आपका वो अनुभव सुन करके हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। तो इसी तरह ये बाबा ने सचमुच, मेरा एक लेख छपा था, धूल में छिपा हुआ हीरा। कहा धूल में थे, बाबा ने उठा करके आज मधुवन के शोकेस में रखा है। और आज लेकिन जैसे बाबा ने हीरो तो बनाया, लेकिन मैं तो कहता हूं बाबा ने मुझे जीरो से हीरो बनाया, लेकिन हीरो बनने के बाद फिर भी मैं जीरो बनकर रहता हूं। अभी भी वही जनरल में भोजन बना खाने के लिए जाता हूं, जनरल किचन में। वही बाबा मिलन में भी कई डायमंड हॉल में बैठते हैं, नीचे बैठ करके मुरली सुनता हूँ, चेयर पर बैठ करके मुझे सबके बीच में मजा आ जाते हैं। तो इसी तरह वही लाइफ जनरल में जाना, सबके साथ में रहना, इससे बहुत बड़ी औरों को प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए बाबा ने ये बहुत सारे अनुभव की बातें सुनाई। इसी के साथ साथ बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनूप भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें विश्व कल्याणकारी बनाया। हाँ, कई बार मैं जब कहता हूँ हम अटलांटा, कहते इतना दिन तुमने क्या सुनाया, मैं बोला मुझे भी पता नहीं क्या क्या सुनाया, कितने सारे टॉपिक के ऊपर क्लासेस कराई। तो ये भी वंडरफुल है। इसी के साथ साथ धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा के बच्चे हैं, परिवार है, और आप इतना मेहनत भी करते, देखो हम सबको भी अच्छा लगता है। तो धन्यवाद, हमारा नहीं आपका है, बाबा का भी है। और हमारी तो ड्यूटी है ना, बाबा बोलते हैं सबको, बाबा ने आज बताया बहुत अच्छा कि सत्युग में जाने के लायक नहीं आत्मा है, लायक बना रहे हैं ना बाबा। तो आप संगठन, आपने बताया ना, संगठन में एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है, मदद मिलती है, सहयोग मिलता है ना। तो बहुत अच्छा आपका सहयोग मिल रहा है। पहले योग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। से
ओम शांति। ओम शांति भाई साहब।